वेलकम टू कुतुब आवाज। जरा सोचिए, आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी गोल के लिए, और जितना ज्यादा आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा दर्द होता है, नाकामी होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपका सुकून किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड कर रहा है ना? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की, एक ऐसी किताब की जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बना सकती है, बगैर कोल्ड या हार्टलेस बने। और उसका नाम है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों या चीज़ों से दूर हो जाएं या केयर करना बिल्कुल ही बंद कर दें। डिटैचमेंट का मतलब होता है केयर करते हुए कंट्रोल छोड़ देना। और यही इस बुक का सबसे उम्दा पैगाम है। हम अक्सर समझते हैं कि अगर हम इमोशनली अटैच हो जाएं तो चीज़ें हमारी हो जाएंगी, लेकिन असल में तो इसके बरक्स ही होता है ना? असल में जब आप किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, तो आपका डर उतना ही बढ़ता है। लेकिन किस चीज़ का डर? डर खो देने का, रिजेक्ट होने का, एक्सपेक्टेशंस टूटने का। डिटैचमेंट कहता है आप एफर्ट करें, आप बेशक ऑनेस्ट रहें, लेकिन रिजल्ट को अपनी खुशी का मालिक ना बनाएं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, हम जिंदगी में इतना सफ़र क्यों करते हैं, इतना दर्द में क्यों रहते हैं? पता है, असल दर्द अक्सर लॉस से नहीं होता, असल दर्द एक्सपेक्टेशन से होता है। आप एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि कोई वैसे ही बिहेव करे जैसे आप चाहते हैं, और जब वो वैसे नहीं करता तो आप हर्ट होते हैं, है ना? लेकिन थैंक्स टू डिटैचमेंट, जो कि हमें सिखाता है कि लोगों को उनके नेचर के साथ एक्सेप्ट करें, ना कि अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ। इस बुक का एक और बहुत गहरा नुक्ता ये है कि हम अक्सर कंट्रोल का इल्यूजन रखते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा केयर करें, ज़्यादा सैक्रिफाइस करें तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन सच ये है, आप सिर्फ अपने एक्शंस ही कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और के इमोशंस या डिसीजंस नहीं। डिटैचमेंट का फन आपको यही रियलिटी एक्सेप्ट करना सिखाता है। यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिटैचमेंट और इंडिफरेंस से। देखें, डिटैचमेंट का मतलब इंडिफरेंट होना बिल्कुल नहीं होता। इंडिफरेंस कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। डिटैचमेंट कहता है मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं अपना सुकून नहीं खोऊंगा। और ये बहुत मैच्योर डिफरेंस है। पता है, डिटैचमेंट सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप डिटैच होना सीख जाते हैं तो आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करें तो भी आप स्टेबल रहते हैं, लोग आपको इग्नोर करें तो भी आप टूटते नहीं हैं, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ अब दूसरों के रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करती। क्या आपको पता है, रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा डैमेज ओवर अटैचमेंट से होता है। जब आप किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है। डिटैचमेंट कहता है रिलेशनशिप को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, पूरी जिंदगी कभी भी नहीं। इससे रिलेशनशिप कमजोर नहीं होता, बल्कि हेल्दी हो जाता है। ये बात भी मानने वाली है कि ये शुरू में इतना आसान नहीं होता। डिटैचमेंट में सबसे मुश्किल हिस्सा होता है छोड़ देना। छोड़ देना मतलब ये नहीं कि आप हार गए। छोड़ देना मतलब ये है कि आपने अपनी पीस चूज कर ली। कुछ चीजें आपकी लाइफ के लिए नहीं होती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, और ये एक्सेप्ट करना ही अक्लमंदी है। बुक का एंड एक स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ होता है। जब आप डिटैच हो जाते हैं तो आपका इनर सेल्फ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर सर्कमस्टेंसेस आपको हिलाते नहीं, लोग आपको तोड़ते नहीं, और आउटकम्स आपको डिफाइन नहीं करते। आप अंदर से स्टेबल हो जाते हैं, बिल्कुल पुरसुकून, एक खामोश गहरे समंदर की तरह। किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट आपको दूर जाना नहीं सिखाती, बल्कि अंदर से फ्री होना सिखाती है। ये कहती है फुली जियो, डीपली केयर करो, लेकिन अपनी खुशी किसी और के हाथ में मत दो। अपना रिमोट सिर्फ अपने हाथ में रखो। करने के काम ये है, एक्सपेक्टेशंस को रोज थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करें। अपनी खुशी को लोगों के रिएक्शन से अलग रखें। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट कर लें। रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखें,
डिपेंडेंसी नहीं बनाएं। रिजेक्शन को पर्सनल अटैक ना समझें। और सबसे बढ़कर ये याद रखें, डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं, स्ट्रांग होना है। उम्मीद है आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।